हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना HCM मोहनलाल। तो आप दोस्तों, आपका कमेंट था कि सर की टाइपिंग के बारे में बताओ, टाइपिंग मैटर कैसा आता है। तो इसके बारे में, टाइपिंग के बारे में पहले भी वीडियो सोच रहा था लाने के, बट ऑफिस में तो इतना बिजी रहते हैं तो इतना ला नहीं पाया। आज संडे था तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए आपको। तो टाइपिंग के बारे में आपको मैं बता दूँ। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो मंगल फ़ॉन्ट पे होगी टाइपिंग, ठीक है। और मंगल फ़ॉन्ट भी इसके अलावा कुर्ते देव में तो होगी नहीं। उसे मंगल फ़ॉन्ट पे 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इसमें मांगता है। और इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में 35 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। तो मैं तो आपको सजेशन तो यही करूँगा कि हिंदी से अच्छा आप इंग्लिश में कीजिए। इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में जो मात्राएँ वगैरह लगाने में दिक्कत आती है, इसलिए इंग्लिश में कीजिए। हिंदी में मात्राएँ वगैरह लगाने में दिक्कत आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश में आप फटाफट टाइप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंग्लिश में 35 की स्पीड मांगती है, तो आप सबको पता है। और उसमें 5% एरर आपके माप रहते हैं, ये तो आपको पता होगा। 5% मिस्टेक आपकी माप रहती है। उसके अलावा अगर आप 5% से ज़्यादा करते हो तो एक मिस्टेक का आपका 10 वर्ड काट लिया जाता है उसमें से। अगर मान लो 5% से आपने ज़्यादा अगर कर दिया तो एक मिस्टेक का 5 वर्ड 10 वर्ड काट लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्मूला ऐसा रहता है उसमें, जैसे कि मान लो आपने 400 वर्ड टाइप कर दिए, ठीक है। 400 वर्ड टाइप कर दिए तो उसमें से 5% आपके एरर हो गए, यानी आपके सही कितने हैं, 20 वर्ड मतलब आपके गलत हो गए, ठीक है ना। तो उसमें से आपके घटा दिए जाएंगे ओनली 5% एरर, तो 35 की स्पीड आपकी बच जाएगी। तो आप उसमें पास हो। टाइपिंग बाबा ऐप जो ऑनलाइन होता है उस पर कीजिए, कि टाइपिंग बाबा पे कोई दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन उस पर आप कर सकते हो। सबसे अच्छा ऐप उसी से मैंने तैयार की थी। हाँ भाई, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप बोल रहे थे कि सर हम टाइपिंग कौन से कीबोर्ड पे करें, कौन सी साइट पे करें। तो सबसे अच्छा आपको बताओ, आप जो ऑनलाइन टाइपिंग बाबा का टेस्ट होता है उस पर टेस्ट दीजिए। आप ऑनलाइन टेस्ट उसी पे दीजिए, सबसे अच्छा वही रहता है। क्योंकि मैंने उसी से टाइपिंग की थी। उसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको पता है टाइपिंग में बैक स्पेस लॉक रहता है, यानी बैक। कई लोग बोल रहे थे कि सर बैक स्पेस को जो कीबोर्ड से बिल्कुल हटा दिया जाएगा क्या, मतलब हटाते भी नहीं है, वो कीबोर्ड में तो रहता है वो, बट उसका क्या सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाता है कि वो लॉक रहता है। आप उसे प्रेस भी करोगे, दबाओगे, तो उससे कोई काम नहीं करेगा, वो लॉक ही रहेगा। ऐसा होता है उसमें कीबोर्ड से कोई की स्ट्रोक हटाई नहीं जाती है। तो आप ऐसा मानिए बैक स्पेस को टाइपिंग वहाँ पे ऑनलाइन करोगे तो वहाँ बैक स्पेस लॉक रखने का भी ऑप्शन रहता है। तो वहीं से आप बैक स्पेस को लॉक रख के अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब डेली अगर आप ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे अच्छा यही बताऊँगा कि टाइपिंग वाला ऐप है उस पर कीजिए। उसमें कई तरह के पैराग्राफ मिल जाएंगे, बैक स्पेस लॉक रख के कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर एक बार इस BSF HTML टाइपिंग एक बार अगर उसे टाइप कर दोगे, चाहे वो आपका गलती हो गया हो, तो आपको ऐसा देखना नहीं है कि ये गलत हो गया, घबराना नहीं है। क्योंकि 5% एरर उसमें माप रहते हैं, आपको आगे बढ़ता जाना है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस अभी से रखिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अभी से ऐसी प्रैक्टिस रखोगे। और आपको ऐसा भी नहीं कि चलो आप सारे दिन टाइपिंग में लगे रहो। सबसे अच्छे अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए आप अच्छे से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसमें शायद 10 या 15 गुना जो जितने पास होंगे, पास बहुत ज़्यादा करेंगे इसमें, मतलब 40-50 नंबरों पे पास कर देंगे। क्योंकि मैंने टाइपिंग का खेल है, क्योंकि हमारी भी टाइपिंग हुई थी, GC1 अजमेर में हुई थी। तो वहाँ पे जैसे हमारे बैच में 400 लड़कों को एक साथ टाइपिंग करवाया था, उसमें से सिर्फ पास हो रहे थे 3 या 4 लोग पास हो रहे थे। मैं हुआ था, 2-3 और हुए थे। अब देख लो टाइपिंग में मतलब 400 लोगों में से 2-3 पास हो रहे थे। तो इसलिए पास एग्ज़ाम में तो बहुत वो पास करेंगे सभी जो मेन है टाइपिंग में ही निकलेंगे, जो निकलने वाले हैं। इसलिए आप टाइपिंग का अब से ध्यान दीजिए। और सुबह कर लीजिए एक टाइम, शाम को कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, रात को नींद आए तब कर लीजिए टाइपिंग। ऐसा तो है कि लो भाई टाइपिंग के लगे रहो, अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी करो आप अच्छे से। हाँ, और आपको
ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप टाइपिंग बाबा पे कीजिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है कि आप अपना भी मान लो जो पैराग्राफ होते हैं उससे आप किसी भी वर्ड से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसमें टाइपिंग कर सकते हो। दूसरी बात, आप उसमें तो सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन कीजिए स्क्रीन शो रहा है, बट वहाँ पे आपको एक खाली मतलब जो पेज होता है उससे देख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी आप स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, आपको अलग से पेज मिलेगा, उस पर लिखा होगा पैराग्राफ, उसी को टाइप करना होगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो 400 वर्ड टाइप रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप जितना का मर्जी चाहो उतना कर सकते हो। 35 की स्पीड से भी ज़्यादा रहते हैं उसमें, क्योंकि कई लोगों की स्पीड अच्छी भी आती है, कई लोग ऐसा नहीं है कि 40-45 से भी ऊपर की स्पीड लाते हैं। मेरी खुद की 42 की स्पीड आई थी वहाँ पे। और दूसरी बात, वहाँ एरर मेरे भी हुए थे, इसी बात नहीं है कि मेरे भी लगभग 12-13 एरर हुए थे, बट 5% की मिस्टेक माफ थी, तो ऐसा कुछ उससे फर्क पड़ा नहीं। और हाँ, आपको एक बात और बताओ, तो आप सोच रहे हो कि सर की स्क्रीन से देख के टाइपिंग करते हैं तो उसमें अच्छा रहता है, बट आपको सबसे बढ़िया बात बता दो कि आप अगर जो आपको पेज दिया जाएगा वहाँ पे पैराग्राफ वाला, उससे देख के करोगे आप बिना स्क्रीन के, तो उससे जल्दी होगा उल्टा, क्योंकि आप अभी यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए पेज से देख के करके, उससे बहुत जल्दी टाइपिंग होता है। इस स्क्रीन से भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें तो ध्यान भटकता रहता है स्क्रीन पे, इस पर ध्यान भटकता नहीं, आप तुरंत लिखते जाओ, टाइपिंग करते जाओ। और रही बात की पैराग्राफ सर कैसा आता है, कितना कठिन आता है, देखिए बात बताऊँ आपको, अभी से प्रैक्टिस ऐसी रखनी है कि लंबे पैराग्राफ भी आएंगे, और बीच बीच में कैपिटल अक्षर भी आएंगे, स्मॉल भी आएंगे, और गिनती के भी आएंगे। और दूसरी बात जो भी है अपना, जैसे एंड वाला, @ डॉट वगैरह, स्लेश, बहुत कुछ ये भी आते हैं। मेरा बताओ तो कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सीधा मिल जाएगा, थोड़ा वो हर बैच वाइज अलग अलग आता है ना, तो इसलिए अभी से इन सब की प्रैक्टिस रखी है। क्योंकि मेरे पास जो पैराग्राफ आया था वो मेरा बहुत कठिन था, हालांकि बट मैंने प्रैक्टिस सभी कर रखी थी, तो ऐसी बात नहीं। कहीं बैच मेरे से जो पहले बैच हुआ था उसकी टाइप उसमें थोड़ा शॉर्ट भी था, सीधा भी था, अब मेरे में थोड़ा वैसा भी है, तो अभी से टाइपिंग रखना। और दूसरी बात, वहाँ पे आप जब टाइपिंग हॉल में जाओगे तो वहीं से आपको अभी से इस प्रकार बना लेना कि वहाँ पे टाइपिंग की जो आवाज़ आए, पट जब कीबोर्ड दबेगा तो सबको चारों तरफ से धड़ पट की आवाज़ आएगी, तो उससे आपको घबराना नहीं। इसलिए अभी से ऐसी प्रैक्टिस करना है कि जो कीबोर्ड को मतलब कीबोर्ड की आवाज़ आती है ना, तो ऐसे प्रैक्टिस हो कि आप माहौल में से या तो कोई ज्वाइन कर लो, कोई क्लासेज वगैरह वहाँ पे सभी एक साथ करें, तो इससे पता चले कि वो धड़ाधड़ टाइप कर रहा है और वहाँ पे घबरा जाओ। इससे ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब माहौल आप अभी से ऐसा बना लो, तो टाइपिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपनी 5 उंगलियाँ हैं, 5 मतलब 10 उंगलियों पे अपना ऐसा जमा लीजिए कीबोर्ड पे कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइपिंग ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, मैं खुद 3-4 महीनों में सीख लिया था, आप भी सीख लोगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अभी टाइपिंग का आप हल्के में मत लेना, बट ये है कि अभी से इतना ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। आपको बता दिया कि टाइपिंग बाबा पे कीजिए आप, और टाइपिंग बाबा पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपको पता है कि आप अभी से पेपर से कीजिए टाइपिंग, तो बट उस पेपर का फॉर्मेट है वो टाइपिंग बाबा में अपलोड कर लीजिए, और पेपर से देख के कीजिए, तो उसमें तो उसी से काउंट होता रहेगा, तो एरर आपका उससे पता चल जाएगा। और आपको मैं अभी स्क्रीन पे बता देता हूँ, जैसा जो टाइपिंग मैंने की थी वो पेपर में मेरे पास कैसा आया था, तो आप देख लीजिए वो भी। कैसा आया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल वर्ड भी आते हैं, थोड़े कठिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, कि सर किस कीबोर्ड से करें, तो देखिए कीबोर्ड तो आप सभी ले लीजिए। जैसे मेरी बताऊँ तो मैंने 4-5 तरह के कीबोर्ड ले लिए थे, उसमें से 2-3 टूट भी गए थे,
जैसे HP का भी ले लिया था और जैसे डेल का भी ले लिया था मैंने। और जो सस्ता आता है मतलब 2-3 तरह की कोई से भी ले लीजिए, 4-5 तरह की ले लीजिए। उसमें से जैसे सॉफ्ट वाली की का भी ले लीजिए और जो हार्ड की होती है उनका भी ले लीजिए। मतलब सभी पे प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि वहाँ को पता नहीं है आपको कैसा कीबोर्ड देखने को मिल जाए, वो अच्छा भी हो सकता है या कैसा भी हो सकता है। इसलिए अब इसे सभी पे प्रैक्टिस रखोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं वहाँ पता चला कि हमने तो सॉफ्ट वाली कीबोर्ड पे किया था, वहाँ पे थोड़ा हार्ड आ गया, तो इसलिए अब इसे सभी पे प्रैक्टिस रखिए। कीबोर्ड अच्छा मिलेगा ऐसी बात नहीं है, हमको सभी को अच्छा नया मिला था इसलिए, बट प्रैक्टिस तो सभी पे करनी है, अब इसे करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बट सबसे अच्छा आपको बताऊँ, आप डेल का यूज़ कीजिए या HP का कंपनी वाला आता है वो यूज़ कीजिए। और बस इसके अलावा तो और भी आप ले सकते हो जो सस्ते आते हैं 150-200 रुपये की, उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़े हार्ड वाले होते हैं बट अच्छा ही मिलेगा। अगर CRPF में तो अच्छा मिला था, वह आपका पता नहीं कैसा मिले। दूसरी सबसे बात यह है कि आप लोग कमेंट आ रहे थे, कोई बोल रहे थे कि सर अपने ऑफिस का वीडियो बनाओ, कैसा क्या रहता है। तो CRPF में तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आज संडे है तो हम इधर उधर घूम रहे हैं, मैं तो ग्राउंड में बैठा हूँ, चलो मैं सोचा बता दिया जाए। क्रिकेट भी खेल रहे हैं दोस्त लोग, तो मैं आपको ऑफिस का वीडियो बता दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं है, आराम से 10 बजे जाते हैं, 1:30 बजे आते हैं और फिर लंच टाइम करते हैं और वापस से हम जाते हैं 3:30-4 बजे तक, और 6:30-6:30 बजे तक आप वापस आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट भी जाते हैं, घूमते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब CRPF में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा है यहाँ पे HCM के लिए तो। और आप बोल रहे थे कि चलो मैंने अभी तो आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया, किसी वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपको तैयार रखने हैं, उनके बारे में बता दूँगा क्या क्या चाहिए। हाँ बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरे पास 7 वाले थे, कई लोग निकले थे उसमें जो SC ST का जो होता है तो वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, सभी का सेंट्रल वाला होना चाहिए। इंग्लिश वाला तो वो अभी से बनवा लीजिए, SC ST के ज़्यादातर ध्यान दें, वो इंग्लिश वाला होना चाहिए और सेंटर वाला होना चाहिए, वो स्टेट वाला नहीं होना चाहिए, वही चलेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इंग्लिश वाला होना चाहिए और सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखिए। बाकी इन पर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और मेडिकल अपने आप को अभी से फिट रखिए, क्योंकि मेडिकली इसमें जो से वेट वगैरह का ध्यान रखिए। जिनका वेट ज़्यादा है तो उस ओवर वेट में निकाल दिए जाते हैं, और हर तरह से अपने आपको पहले से मेंटेन रखिए। मेडिकल में भी बहुत दिक्कत होती है CRPF वाले एग्ज़ाम में। तो इसके बाद में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में और मेडिकल के बारे में वीडियो बना के बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो आप एग्ज़ाम के साथ साथ टाइपिंग पे अभी से ध्यान दीजिए, मेन खेल है जो टाइपिंग का ही है इसलिए। और टाइपिंग के लिए आप सभी को बता दूँ दोस्तों, टाइपिंग में ना तो आपको ज़्यादा तेज़ स्पीड रखनी है ना ज़्यादा धीरे रखनी है, मीडियम ही रखनी है। क्योंकि 35 की स्पीड मांगी है तो आप 35 से 40 जिसकी स्पीड जिस टाइम 40, 42, 43, 45 तक आ रही है वो ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप 42, 43, 45 तक रखोगे तो आपकी 35 से ऊपर स्पीड आराम से आ जाएगी। 5% एरर माफ़ करके भी आराम से आ जाएगी। क्योंकि मैंने कई लोग देखा कि उनकी स्पीड वहाँ धड़ाधड़ टाइप कर रहे थे, उनकी स्पीड तो आ रही थी 70-80 की स्पीड आ रही थी, बट वो फेल हो गए क्योंकि उनके एरर 5% से ज़्यादा हो गए तो फेल हो गए। इसलिए नॉर्मली स्पीड रखनी है, ज़्यादा भागना नहीं है। अपने आप को अपने से मीडियम स्पीड पे टाइप करो, हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइपिंग आराम से हो जाएगा, अभी से प्रैक्टिस करते रहो। टाइपिंग वाला ऐप पे कीजिए और पेपर से कीजिए, क्योंकि पेपर से आप कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल दो तो ऑटोमेटिक वो एरर वगैरह काउंट कर लेगा। टाइपिंग वाला ऐप में ऐसा शिफ्ट में वो बैक स्पेस लॉक रखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी इस टाइपिंग के बारे में अगर आपको और भी कुछ दिक्कत लग रहा हो, ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि 5% एरर माफ़ होगी, और आप जितनी ज़्यादा स्पीड लाओगे उसका 5% माफ़ रहेगा। इसलिए आप 35 से ज़्यादा लाओगे तो उससे ज़्यादा उसके हिसाब से एरर गिने जाएंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 5% एरर माफ़ है, उसके अलावा तो अगर एक मिस्टेक का फिर 20-10 वर्ड तो गायब है उसके बाद। इसलिए अब इसे अगर कोई भी इसमें फिर भी आपको टाइपिंग को डाउट हो रहा हो, मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने बता दिया। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा और अच्छे से समझाऊंगा आपको टाइपिंग के बारे में। कोई भी दिक्कत हो तो बताना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आपको और वीडियो में अच्छे से बता दूँगा। तब तक के लिए भाई, जय हिंद।